हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को आपके काम की बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ सिखाने वाला हूं। अगर आप गणित पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को 90 डिग्री का एंगल बनाना ज़रूर आना चाहिए। तो ये किस तरीके से प्रकार की सहायता से बनाया जाता है, ये आप लोगों को मैं बहुत ही बारीकी से और बहुत ही आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोगों के काम तो बहुत ही ज़्यादा आएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इस तरीके की वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और बनाते हैं प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का एंगल किस तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमें जो 90 डिग्री का एंगल है उसे बनाने के लिए 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी, और वो है प्रकार, इससे हम बनाना सीखेंगे, जिसको कंपास भी कहते हैं, दूसरा रूलर यानी स्केल, और तीसरा है डी यानी चांदा। इससे हम क्या करेंगे, इसको नाप के देखेंगे कि जो एंगल हमने बनाया वो सही है या नहीं है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने ए और बी एक रेखा ली है, और इसकी लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। इतनी लंबाई इसलिए ले रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से दिख पाए। ठीक है, ए भी मैंने ले ली 20 सेंटीमीटर की। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए बिंदु पर 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको क्या करना है, प्रकार की सहायता से आपको कोई सी भी त्रिज्या ले सकते हैं। आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उस हिसाब से आप लोग त्रिज्या का सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या, ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख जाए। तो यहाँ पर देखो, स्केल पर ये सेंटीमीटर लिखा और यहाँ पर 10 है। तो यहाँ से मैं नापता हूँ इसको प्रकार को, और ये 10 सेंटीमीटर मैंने स्केल, ये प्रकार या कंपास को मैंने देखो खोल लिया। इस तरीके से आप लोगों को खोलना है, इस तरीके से खोलना है। अब ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम अर्धवृत्त या हाफ सर्किल बनाएंगे ए बिंदु पर। तो ए बिंदु पर हम प्रकार की जो पॉइंट होता है उसको रखेंगे और एक हाफ सर्किल बनाएंगे। इस तरीके से हाफ सर्किल बनाना है। अब आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो ए बी लाइन थी वो एक बिंदु पर कट गई हाफ सर्किल से। अगर हम इसको नाम दे दें, मान लो इसको हम नाम दे दें सी, ठीक है, इसको अगर हम नाम दे दें सी, तो हमारे पास जो ये सी पॉइंट आया है, इस पॉइंट पर आप लोगों को क्या करना है, अब प्रकार की नोक रखनी है। जितना हमने यहाँ पर अर्धवृत्त लिया है उसी त्रिज्या से उतना ही खुला रखेंगे। सीधी सी भाषा में यह है कि उतना ही खुला रखेंगे जितना हमने अर्धवृत्त बनाया है। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने कोई चेंज नहीं किया, यहाँ पर वही उतनी ही त्रिज्या का अर्धवृत्त आ रहा है, इसी को खुला रखेंगे। और जो पॉइंट सी आया है, यहाँ पर हम प्रकार की नोक रखकर यहाँ पर, और एक इस तरीके से एक चाप बनाएंगे। अब आप लोगों को पता है कि ये जो चाप होता है वो कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो चाप होता है वो कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। यानी कि जो पहला चाप है वो कितने का हो गया, 60 डिग्री का। अब हम क्या करेंगे, एक और चाप बनाएंगे उतना ही, और वो भी कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा, क्योंकि हमने कोई त्रिज्या में कोई बदलाव नहीं किया है। इस तरीके से हम यहाँ पर अब की बार 60 डिग्री पर रखकर और एक और चाप बनाएंगे। ये चाप, अब देखो ये एक चाप 60 डिग्री का, तो दूसरा चाप कितने का हो गया, 60 डिग्री का। दो चाप बन गए, तो 60 और 60 कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। लेकिन हमें चाहिए कितने डिग्री का कोण चाहिए, 90 डिग्री का कोण चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 60 में हमें 30 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास कितने डिग्री का एंगल आएगा, 90 डिग्री का। तो इसका मतलब ये है कि जो सेकंड पार्ट है
जो सेकंड हमने 60 डिग्री का एंगल बनाया है उसका हम समद्विभाजन करेंगे, यानी कि 60 डिग्री को हम दो भागों में बांटेंगे और हम 30 डिग्री का एंगल इस पर बनाएंगे। तो यहाँ चीज़ ध्यान रखनी है आप लोगों को, ये वाला जो पार्ट है इसका हमें समद्विभाजन करना है। तो हम क्या करेंगे, प्रकार की नोक प्रकार जितना खुला हुआ है उतना ही खोला रखेंगे और उसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी। बस आप लोगों को ये सी ये डी हम पॉइंट दे देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, डी और ये ई। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने ई और डी का समद्विभाजन करना है, डी और ई का समद्विभाजन करना है। समद्विभाजन करने के लिए जो ई पॉइंट आया है यहाँ पर प्रकार रखेंगे और एक चाप अपन ऊपर की साइड इस तरीके से बनाएंगे। ये चाप बना दिया ई पॉइंट पर रखकर, अब उतना ही डी पर रखकर वैसा की वैसा डी पर रखकर हम चाप बनाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से डी पर रखकर हमने चाप बना दिया, यानी कि ई पर रखकर चाप बनाना है और डी पर रखकर चाप बनाना है। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पर जो ये 60 डिग्री था उसका हमने समद्विभाजन कर दिया, यानी कि दो बराबर हिस्सों में बांट दिया इसको। अब हम इसको मिला देंगे तो हमारे पास जो दो हिस्से आए वो कितने कितने डिग्री के आ गए, 30-30 डिग्री के हिस्से आ गए। ठीक है, 60 को हमने दो भागों में बांट दिया तो 30-30 डिग्री के हिस्से आ गए। तो अब इसको क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से मिला देंगे। इस तरीके से हम इसको मिला देंगे तो ये जो एंगल आया है हमारे पास कितने डिग्री का एंगल आ गया, 90 डिग्री का एंगल आ गया। ठीक है, अब जरूरी तो नहीं है ये 90 डिग्री का ही एंगल हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम नापेंगे। तो नापने के लिए आपके पास जो डी है उसका जो लाल पॉइंट है आप लोगों को बिल्कुल यहाँ ए बिंदु पर रखना है और ये ध्यान रखना है ये जो लाल लाइन है वो काली लाइन को ढक ले। तो इस तरीके से हम देखें तो ये देखो जो लाइन वाला 0 है वहाँ से गिनना शुरू करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90 और ये 90 की सीध में आपका एंगल जा रहा है। तो इस तरीके से आप लोग 90 डिग्री का एंगल बहुत आसान तरीके से बना सकते हो। प्रकार की सहायता से स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बनाना है और किस तरीके से बनाना है। 60 में हमें कितना जोड़ना होता है, 30 जोड़ना होता है। 30 जोड़ने के लिए हम 60 का समद्विभाजन करते हैं, यानी दो हिस्सों में उसको बांटते हैं। तो 60 में 30 जुड़ जाता है तो वो 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। एक जो चाप हम स्टार्टिंग में लगाते हैं वो 60 डिग्री का होता है, दूसरा लगाएंगे तो वो 120 डिग्री का आ जाएगा और अगर तीसरा लगाएंगे तो वो 180 डिग्री का हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का एंगल बनाया जाता है। इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग त्रिज्या और अलग अलग बेस लाइन लेकर आप लोग बनाइए, 2-3 बार बनाइए, आप लोगों के समझ में आ जाएगा। तो अगर समझ में आया है और पसंद आया है वीडियो तो इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना। उसी के पश्चात आप लोगों तक इस तरीके के वीडियो पहुंच पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगले वीडियो में हम सीखेंगे 45 डिग्री का कोण प्रकार की सहायता से किस प्रकार बनाया जाता है।